बाबूलाल गौर की कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के बयान पर बीजेपी नेता बिफर गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी है। इधर बाबूलाल गौर के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी बाबूलाल गौर से मिलने पहुंचे। पटवारी गौर के बुलावे पर उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे और इससे पहले दिग्विजय सिंह ने भी गौर से मुलाकात की थी। आज एक बार फिर बाबूलाल गौर ने अपनी पार्टी पर हमला बोला। बाबूलाल गौर ने कहा कि अब बीजेपी वैसी पार्टी नहीं रह गई है जैसा कुशाभाऊ ठाकरे ने बनाया था। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। गौर ने विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर फिर पार्टी पर निशाना साधा है। गौर ने कहा था कि कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, तो वहीं उन्होंने अपने खास अंदाज में कहा कि अभी देखेंगे कौन सी लड़की अच्छी है, उसके बाद तय करेंगे कि किससे शादी करनी है। इससे पहले गुरुवार को भी गौर ने बीजेपी पर विधानसभा चुनावों के दौरान उनकी अनदेखी का आरोप लगाया था और कहा था कि बड़ी मुश्किल ने उनकी बहू कृष्णा गौर को विधानसभा का टिकट मिला था। हालांकि गुरुवार को ही उन्होंने कहा कि बहू को टिकट मिलने के बाद उनको कोई नाराजगी नहीं है। राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए खाद्य विभाग के सचिव को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया गया। सरकार ने आदेश देकर कहा था कि राइस मिलिंग के लिए दिए जाने वाले धान के बदले प्रति बोरे 67 से 68 किलो चावल जमा करना होगा। राइस मिल एसोसिएशन ने सरकार से इसे कम करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने मिलर्स की नहीं सुनी, जिसके बाद ये लोग कोर्ट की शरण में गए। कांकेर के पखांजूर एसडीओपी पर एक व्यापारी को दफ्तर में बुलाकर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि व्यापारी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एसडीओपी की पत्नी को खुद से संतरा छांटने के लिए कह दिया था। विवाद इतना बढ़ा कि व्यापारी संघ ने एसडीओपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए पखांजूर से हटाने की मांग की है। साथ ही इस घटना के विरोध में व्यापारियों ने आज पखांजूर बाजार भी बंद रखा है। व्यापारी संघ ने कहा कि एसडीओपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। रतलाम के जावरा स्थित बालिका आश्रय गृह से निकली 5 नाबालिग लड़कियां माननखेड़ा गांव में मिली हैं। इन्हें देर रात रतलाम के सरकारी अस्पताल लाया गया, जिसके बाद इनका मेडिकल चेकअप कर चाइल्ड लाइन को सौंपा गया है, जहां इन बच्चियों की काउंसलिंग की जाएगी। बच्चियों ने बताया कि उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो आश्रय गृह से निकल गई थी, जिसके बाद अब कुंदन कुटीर आश्रय गृह की व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में है और इस मामले में रतलाम कलेक्टर रुचिका चौहान ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर जांच रिपोर्ट तलब की गई है। जावरा एसडीएम आज इन बच्चियों का एक बयान दर्ज करेंगे। रतलाम की जावरा बालिका गृह से 5 लड़कियों के भागने के मामले की कलेक्टर रुचिका चौहान ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच की जिम्मेदारी एसडीएम जावरा एमएल आर्य को सौंपी गई है, जो आज बालिका गृह जाकर वहां का जायजा लेंगे और बालिका गृह की बच्चियों से बात करेंगे। गौरतलब है कि जावरा बालिका गृह से 5 लड़कियां भाग गई थी, जिसके बाद आरोप लग रहा था कि घटिया खाने से परेशान होकर 5 लड़कियां बालिका गृह छोड़कर भाग गई थीं। एसडीएम एमएल आर्य बच्चियों के बयान लेंगे और घटिया खाने की शिकायत की जांच करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 28 जनवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस इसकी तैयारी में जुट गई है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठों की बैठक आज ली गई है और बैठक में रायपुर जिले के कांग्रेसी विधायक भी शामिल हुए। राहुल गांधी की सभा नया रायपुर के CSIDC के मैदान में होगी, जहां राहुल गांधी किसानों का आभार जताएंगे। भिलाई में सीएम ने गुरु शिष्य परंपरा निभाई। सीएम ने गुरु के सामने अपने स्वागत के इनकार कर दिया। दरअसल सीएम कबीर आश्रम के स्वर्ण जयंती महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। बता दें कि संत श्री निष्ठा साहिब के सानिध्य में 3 दिवसीय प्रवचन आयोजित है। यहां सीएम ने गुरु के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी ने भी बस्तर में NMDC मुख्यालय खोले जाने की मांग की है। बीजेपी के बस्तर सांसद दिनेश कश्यप ने नगरनार में निर्माणाधीन NMDC का मुख्यालय जगदलपुर में खोले जाने की मांग की। कांग्रेस यही मांग पिछले 25 सालों से कर रही है, लेकिन पहली बार बीजेपी की तरफ से ये मांग उठ रही है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के औद्योगिक कार्य की 80% हिस्सेदारी बैलाडीला में स्थित लौह खदान से है। बावजूद इसके NMDC का मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में है। माना जा रहा है कि NMDC का मुख्यालय बस्तर में खुल जाने से बस्तर के लोगों को लाभ होगा। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी रायपुर के आउटर कॉलोनियों में चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान 1100 से अधिक मकानों की जांच की गई, जहां संदिग्धों से पूछताछ भी की गई है।
वहीं पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद भी मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन रोककर रखे जाने पर हाई कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। जबलपुर में पदस्थ जिला खनिज अधिकारी प्रदीप तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इसका जवाब मांगा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन पर रिजर्वेशन की स्थिति साफ कर दी है तो उसने कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक जारी क्यों रखी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 5 मार्च तक का समय दिया है। बैतूल में एक खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी में भीषण आग लग गई, लेकिन गनीमत ये रही कि गाड़ी में बैठे 2 लोग समय रहते उसमें से निकल गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। ये घटना नेहरू पार्क के पास हुई है। सीएम कमलनाथ के गृहनगर छिंदवाड़ा में बाघ की खाल के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी बाघ की खाल को बेचने की फिराक में थे, जिन्हें पुलिस ने ऐन मौके पर धर दबोचा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाघ के इस खाल की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। 15 वर्षों के लंबे वनवास के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। उसके बाद ताबड़तोड़ प्रशासनिक सर्जरी हुई। पूरे विंध्य की 30 में से 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। रीवा जिले में तो 8 विधानसभा में कांग्रेस को हार मिली। कांग्रेस ने सरकार बनाते ही रीवा कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक की जगह ओम प्रकाश श्रीवास्तव को जिले की कमान दी है। भोपाल में एक तेज रफ्तार यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई। बस की चपेट में आने से एक साइकिल सवार छात्र की मौत हो गई, जबकि बस में सवार कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसा नजीराबाद थाना क्षेत्र के बैरसिया के परसोरा गांव के पास हुआ। भोपाल में नगर निगम के वाहन का निजी उपयोग करने का मामला सामने आया है, जहां लालघाटी स्थित शादी हॉल में देर रात नगर निगम के सरकारी वाहनों का उपयोग किया गया और निगम की गाड़ी से बाराती शादी में शामिल होने पहुंचे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।